नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संदीप गुप्ता और आप सभी का स्वागत है हमारी YouTube चैनल पे। तो चलिए आज की पढ़ाने की बात शुरू कर लेते हैं। तो उससे पहले कल का एक छोटा सा क्विक रिवीजन ले लेते हैं। तो कल हमने पढ़ा था टेंस की डिफिनीशन पढ़ी थी। टेंस को जब हमने डिफाइन किया था तो डिफिनीशन निकल के आई थी टाइम ऑफ एक्शन। फिर टाइम को हमने फर्दर डिवाइड किया था, तो टाइम को हमने 3 भागों में डिवाइड किया था, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। तो पास्ट क्या होता है? पास्ट ऐसी चीजें जो हम एक्सपीरियंस कर चुके हैं, तो पास्ट को हमने ऐसे एक्सपीरियंस कर लिया। और प्रेजेंट क्या होता है? जो प्रेजेंट टाइम में हम अभी एक्सपीरियंस कर रहे हैं। और फ्यूचर क्या होता है? हमने जनरली बोला था फ्यूचर कोई टाइम नहीं होता है, फ्यूचर जस्ट एज ए स्पेकुलेशन होता है या फिर एक अजम्पशन होता है। फ्यूचर को हम डिफाइन नहीं कर सकते, फ्यूचर को हम टाइम में डिवाइड नहीं कर सकते। देयर आफ्टर हमने एक्शन को पढ़ा था। एक्शन को भी 4 भागों में हमने डिवाइड किया था। पहले भाग में हमने ये डिवाइड किया था, कोई भी काम अगर प्रोसेस हो रहा है, अभी कंटिन्यू हो रहा है, तो वो ही कंटिन्यू प्रोसेस हो रहा है। कोई अभी प्रेजेंट टाइम में या पास्ट टाइम में या फ्यूचर में कोई काम अगर जारी है तो उसकी को हम जो है कंटिन्यू प्रोसेस बोलते हैं। और दूसरा हमने पढ़ा था परफेक्ट, कोई काम अगर कंप्लीट हो जाता है उसी को हम परफेक्ट प्रोसेस बोलते हैं। देयर आफ्टर हमने पढ़ा था परफेक्ट कंटिन्यूअस, ऐसा कोई काम जो कुछ तो कंप्लीट हो चुका है लेकिन कुछ अभी बाकी है, तो हमने परफेक्ट कंटिन्यूअस को पार्शियली कंप्लीटेड वर्क प्रोसेस पढ़ा था, जो कि कुछ तो कंप्लीट हो गया है, बाकी कुछ बचा है। तो चलिए उसी के बाद से हम आगे शुरू कर लेते हैं। तो एक्शन को डिफाइन करने के लिए हमें वर्ब की जरूरत होती है। अब वर्ब क्या होता है? एक्शन वर्ड इज कॉल्ड वर्ब बोलते हैं। तो एक्शन को अगर हम वर्ब को डिफाइन करें तो एक्शन वर्ड ही जो होता है उसी को हम वर्ब बोलते हैं। तो वर्ब को हम जनरली, वर्ब को तो वैसे हम कई भागों में डिवाइड कर लेंगे। जब ये वर्ब एडवांस हम पढ़ेंगे तो वर्ब के बारे में कंप्लीटली पढ़ेंगे, लेकिन फिलहाल के लिए जो टेंस में हमें वर्ब की जरूरत है हम उसको देख लेते हैं। वर्ब्स क्या होता है? वर्ब्स को 2 भागों में हमने डिवाइड किया है, लेक्सिकल, जिसी को हम प्रिंसिपल भी बोल देते हैं, और मेन वर्ब भी बोलते हैं। तो मेन वर्ब, लेक्सिकल वर्ब, प्राइम प्रिंसिपल वर्ब सब एक ही हैं, ठीक है। तो एक भाग में ये हो गया और दूसरा हो गया ऑक्सिलरी, जिसको हम हेल्पिंग वर्ब भी बोलते हैं। तो अगर हम लेक्सिकल, प्रिंसिपल या मेन वर्ब को आगे डिवाइड करें तो इसको हम 5 भागों में डिवाइड कर सकते हैं। पहला हो गया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, जिसको हम टेक्निकल टर्म में प्रेजेंट फॉर्म बोलते हैं, प्रेजेंट प्लूरल फॉर्म बोलते हैं। वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट फॉर्म होती है। वर्ब की थर्ड फॉर्म जो है पास्ट पार्टिसिपल। पार्टिसिपल क्या होता है? पार्टिसिपल भी वर्ब का टॉपिक है। जब हम वर्ब पढ़ेंगे तो हम वर्ब के बारे में, पार्टिसिपल के बारे में जानेंगे। वो और वर्ब की फोर्थ फॉर्म होती है प्रेजेंट पार्टिसिपल। यूजुअली हम इसको आईएनजी फॉर्म बोलते हैं, ठीक है, आईएनजी फॉर्म बोलते हैं। और वर्ब की फिफ्थ फॉर्म होती है प्रेजेंट फॉर्म, ये होती है सिंगुलर फॉर्म होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्रेजेंट फॉर्म होती है, प्लूरल फॉर्म होती है, लेकिन वर्ब की जो फिफ्थ फॉर्म होती है वो प्रेजेंट फॉर्म होती है, जो कि सिंगुलर फॉर्म होती है। अगर हम एक एग्जांपल लें तो वर्ब की अगर फर्स्ट फॉर्म देखें तो ये हो गया हमारा गो, पास्ट फॉर्म हो गया वेंट, ठीक है, और पास्ट पार्टिसिपल हो गया गॉन, ठीक है, और प्रेजेंट पार्टिसिपल हो गया आपका गोइंग, और जो है प्रेजेंट फॉर्म जो है प्रेजेंट सिंगुलर फॉर्म हो गई गोज, ठीक है। ये ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी वर्ब में किसी भी वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए यस या ईएस जोड़ते हैं। लेकिन नाउन में क्या होता है? अगर नाउन की बात करें, नाउन में क्या होता है? नाउन में कोई चीज़ सिंगुलर रहती है, उसको प्लूरल बनाने के लिए हम यस या ईएस जोड़ते हैं। और भी चीज़ें जोड़ते हैं, लेकिन एस या ईएस भी हम नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए जोड़ते हैं। लेकिन वेयर एज वर्ब का क्या होता है? वर्ब का उल्टा होता है। वर्ब में कोई भी चीज़ ये प्लूरल है, उसको हम सिंगुलर बनाने के लिए उसमें यस या ईएस जोड़ते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान देने लायक है। और आगे जब हम मेन वर्ब से आगे हमारा जब अपना फोकस शिफ्ट करते हैं हेल्पिंग वर्ब पे, तो हेल्पिंग वर्ब भी 3 तरह की होती है। पहला बी होता है, डू होता है, हैव होता है, और इसी को हम टेक्निकल वर्ब में हम प्राइमरी वर्ब भी बोलते हैं, प्राइमरी वर्ब्स भी बोलते हैं, ठीक है। तो ये कहने का मतलब इसको भी हम डिवाइड अगर आगे भी करें, इसको प्राइमरी वर्ब बोलते हैं। अगर बी और हम हेल्पिंग वर्ब को भी आगे डिवाइड करें तो ये देखो, इसका प्रेजेंट फॉर्म होता है इज, एम, आर होता है, ठीक है, और पास्ट फॉर्म क्या हो जाएगा? वाज, वर हो जाता है, ठीक है, और एक चीज हो जाती है बी हो जाता है, बीन हो जाती है। और इसको अगर डिवाइड करें तो डू हो जाता है, डज हो जाता है प्रेजेंट में, और पास्ट में हो जाता है आपका डिड, ठीक है। और हैव का क्या करें? हैज हो जाता है, हैव हो जाता है, और पास्ट में आपका हो जाता है, ठीक है। तो यही सारी चीजें हैं। और आगे अभी भी कुछ भी यही चीजें हैं जो हमने पढ़ा था। वर्ब्स को हम
टेंस के पर्सपेक्टिव से देखा जाए तो वर्ब्स को हम दो भागों में डिवाइड करके चलेंगे। पहला होता है मेन वर्ब, उसी को हम लेक्सिकल वर्ब भी बोलते हैं, प्रिंसिपल वर्ब भी बोलते हैं। देयर आफ्टर हमने दूसरा डिवाइड किया ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब को ही हम हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। फिर हमने मेन वर्ब को फर्दर डिवाइड किया, हाँ मेन वर्ब को फर्दर डिवाइड किया 5 फॉर्म में, ठीक है। प्रेजेंट फॉर्म, प्लूरल फॉर्म गो होती है, पास्ट फॉर्म वेंट होता है, पास्ट पार्टिसिपल गॉन होता है, प्रेजेंट पार्टिसिपल जिसी को हम आईएनजी फॉर्म भी बोलते हैं गोइंग होता है, और प्रेजेंट फॉर्म जिसको सिंगुलर फॉर्म बोलते हैं गोज होता है, ठीक है। और ये हमने कुछ ये चीजें रिमेंबर करें कि नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए यस या ईएस जोड़ते हैं, लेकिन वर्ब को प्लूरल से सिंगुलर बनाने के लिए यस या ईएस जोड़ते हैं। देन आफ्टर हमने हेल्पिंग वर्ब के बारे में पढ़ा। हेल्पिंग वर्ब भी तीन होती हैं, बी, डू, हैव होती हैं, और इन्हीं तीनों को हम प्राइमरी वर्ब भी बोलते हैं। और हमने बी को जब फर्दर डिवाइड किया तो इसकी प्रेजेंट फॉर्म निकली इज, एम, आर, और पास्ट में वाज वर्ब बोलते हैं। और भी एक होता है बी, बीन होता है। देन उसके बाद डू को हमने डिवाइड किया तो डू डज होता है, और डिड होता है। डू डज होता है प्रेजेंट में होता है, डिड होता है पास्ट के लिए यूज होता है। हैव को डिवाइड किया तो हैज हैव होता है, और पास्ट में हैड हो जाता है, ठीक है। तो यही इसी तरह से हम जब चीज़ों को एक दूसरे से जब ज्वाइन करेंगे, लिंक करेंगे, तो और चीज़ें हमें आसान होगी। क्योंकि हमने जब पढ़ा था, अब हम ये पढ़ेंगे कि कंटिन्यूअस या इंडेफिनिट प्रोसेस में कौन सी वर्ब, कौन सी मेन वर्ब यूज होती है, कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज होती है। इसी तरह कोई भी चीज़ हम पढ़ने से पहले किसी भी चीज़ का बेस जान लें, तो उससे ये होता है कि आगे वाला जो भी कॉन्सेप्ट है हमें इजीली अच्छे से या पूरी अच्छे से समझ में आ जाता है। तो कोई भी चीज समझने से पहले उसका बेस समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आगे और भी कुछ टूल्स यूज होते हैं टेंस में, हम उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो आगे हम देख लेते हैं काइंड्स ऑफ सेंटेंस के बारे में, वो भी टेंस के ध्यान रहे ये सारी चीजें हम टेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ रहे हैं। हम काइंड्स ऑफ सेंटेंस टेंस के पर्सपेक्टिव से पढ़ना है। वैसे सेंटेंस तो कई प्रकार के होते हैं, लेकिन टेंस में दो ही तरह के सेंटेंस यूज होते हैं। एक तो असर्टिव सेंटेंस यूज होता है, दूसरा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है। असर्टिव सेंटेंस क्या होते हैं? असर्टिव सेंटेंस एक जनरल स्टेटमेंट होती है, उसी को असर्टिव सेंटेंस बोलते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस को भी हम फर्दर दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं। तो असर्टिव सेंटेंस को जब हम दो भागों में डिवाइड करते हैं तो पहला मिलता है पॉजिटिव सेंटेंस, जिसको हम अफर्मेटिव सेंटेंस बोलते हैं, और दूसरा निगेटिव मिलता है जिसको जो हिंदी में हम नकारात्मक वाक्य बोलते हैं। तो पॉजिटिव सेंटेंस को अगर हम स्ट्रक्चर पॉजिटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है? सब्जेक्ट होता है प्लस मेन वर्ब होता है प्लस ऑब्जेक्ट हो जाता है, प्लस या तो ये मिल जाएगा या फिर आपको ये मिल जाएगा सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अगर इसको एग्जांपल के थ्रू समझा जाए तो देखा जाए आई एम अ बॉय, ठीक है। तो आई क्या हो गया? आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। एम क्या हो गया? यहाँ पे मेन वर्ब, एम मेन वर्ब का ध्यान रहे कि हमने जो है एम तो हेल्पिंग वर्ब समझा था, लेकिन कभी कभी जो है जब जो हेल्पिंग वर्ब जब अकेले आती हैं तो वो एज ए मेन वर्ब का काम करती है। तो यहाँ पे जो एम के साथ कोई भी जो है मेन वर्ब नहीं आएगा, तो यहाँ पे खुद जो है एम जो है अकेले मेन वर्ब का काम कर रहा है, ठीक है। तो आई जो हो गया सब्जेक्ट हो गया, एम जो हो गया मेन वर्ब यहाँ पे हो गई, और जो है अब वो क्या बोलते हैं ए बॉय जो है आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। और जो बाद में आके एक जो है फुल स्टॉप का मार्क लग गया, ठीक है। और दूसरा अगर देखा जाए तो आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एम जो है यहाँ पे एज ए हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ, क्योंकि इसके साथ जो है मेन वर्ब आई है, ठीक है। इसके साथ जो है मेन वर्ब गोइंग आई है, ठीक है। तो यहाँ पे आई हो गया सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस आपका ऑब्जेक्ट आ गया, प्लस हो गया फुल स्टॉप का मार्क आ गया, ठीक है। फुल स्टॉप का मार्क आ गया। और दूसरा उसी में देख लेते हैं निगेटिव क्या होता है। निगेटिव क्या होता है? निगेटिव जो होता है ऐसे वाक्य जो नकारात्मक होते हैं, नकारात्मक जिसमें नहीं का सेंस छुपा होता है, ठीक है। तो निगेटिव बनाने के लिए हम नॉट का यूज करते हैं, नो का यूज करते हैं, नेवर का यूज करते हैं, ठीक है। और भी चीज़ों का यूज करते हैं, लेकिन यूजुअली हम नॉट, नो और नेवर का यूज करते हैं। तो देखा जाए तो अगर इसका स्ट्रक्चर बनाए निगेटिव का तो सब्जेक्ट हो जाएगा, मेन वर्ब हो जाएगा। ये ध्यान देने वाली बात है कि किसी भी सेंटेंस को निगेटिव बनाने के लिए अगर हमें नॉट यूज करना है तो नॉट जो है हमेशा थर्ड पोजीशन पे ही यूज होगा, ठीक है। सब्जेक्ट फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन।
फर्स्ट, सेकंड और थर्ड पोजीशन, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट। अगर एग्जांपल देखा जाए, आई एम नॉट अ गर्ल, ठीक है, सब्जेक्ट हो गया आपका, यहाँ पे एम हमने बताया था, ये हेल्पिंग वर्ब अकेले आया है तो यहाँ पे मेन वर्ब का काम कर रहा है, और नॉट जो है यहाँ पे थर्ड प्लेस पे आया है, और अब वो अगल ऑब्जेक्ट का काम यहाँ पे कर रहा है, ठीक है। तो आई, और दूसरा देखा जाए सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पे आई सब्जेक्ट हो गया, हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे एम जो है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही है, ठीक है, एम हो गया, यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आपका हो गया, ठीक है, और यहाँ पे नॉट जो नॉट यूज हुआ है प्लस उसके बाद मेन वर्ब हो गई, ठीक है, यहाँ पे मेन वर्ब प्लस उसके बाद जो है ऑब्जेक्ट हो गया, और आप में लास्ट में जो है एक जो है फुल स्टॉप का काम लग गया। और दूसरी बात ये हो गई कि हमने ये पढ़ा कि असर्टिव सेंटेंस जो है दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव होता है, एक नेगेटिव होता है। पॉजिटिव क्या होते हैं? पॉजिटिव को हमने जब स्ट्रक्चर वाइज डिवाइड किया तो पॉजिटिव को दो तरह का स्ट्रक्चर बना सकते हैं, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, फिर सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हमने एग्जांपल दिया, आई एम अ बॉय, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट आ गया, फिर बाद में फुल स्टॉप आ गया। हाँ, ध्यान देने वाली बात यह है कि लोग जो है फुल स्टॉप में बहुत ज़्यादा गलती करते हैं, इसमें तो नहीं, जब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं तो उसमें बहुत ज़्यादा गलती करते हैं लोग, मार्क ऑफ इंट्रोगेशन लगाना भूल ही जाते हैं। लेकिन तो हमें ये ध्यान देने वाली बात है कि जो है किसी भी सेंटेंस में पंक्चुएशन मार्क का बहुत बड़ा रोल होता है, तो अपने जो पंक्चुएशन मार्क जो बड़े ध्यान से लगाया करिए, ठीक है। तो हमने पढ़ा ये जो है ये स्ट्रक्चर पढ़ा, दूसरा स्ट्रक्चर हमने सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फुल स्टॉप हमने पढ़ा। देन उसके बाद हमने नेगेटिव सेंटेंस के बारे में पढ़ा। नेगेटिव सेंटेंस क्या होते हैं? जो हमेशा नहीं का भाव प्रकट करते हैं, ठीक है। तो सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस नॉट प्लस ऑब्जेक्ट हमने एक स्ट्रक्चर पढ़ा था, और उसका एग्जाम्पल ये रहा, आई सब्जेक्ट हो गया, एम जो है मेन वर्ब हो गया, यहाँ पे नॉट जो लग गया, और ऑब्जेक्ट फुल स्टॉप। और दूसरा हमने पढ़ा था हेल्पिंग वर्ब से बनाने के लिए, यहाँ पे एम जो है हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है, नॉट आया है, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, ठीक है। अब दूसरा हम अगला जो है काइंड्स ऑफ सेंटेंस देख लेते हैं जो कि टेंस में यूज होता है, जो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के बारे में हम जान लेते हैं। अगले तरह के सेंटेंस के बारे में जो कि टेंस में यूज होता है, तो टेंस में जो अगले तरह का सेंटेंस यूज होता है उसी को हम इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंस हैं जो कि क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है। तो इंट्रोगेटिव को भी फर्दर हम दो भागों में डिवाइड कर सकते हैं। एक होता है आपका क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस, दूसरा होता है ओपन एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इसी को क्लोज एंडेड को भी हम यस नो बोलते हैं, और ओपन एंडेड को हम क्वेश्चन वर्ड वाले इंट्रोगेटिव सेंटेंस बोलते हैं। यस नो क्यों बोलते हैं और क्वेश्चन वर्ड वाले क्यों बोलते हैं, ये हम आगे समझेंगे, ठीक है। तो अगर हम क्लोज एंडेड का स्ट्रक्चर बनाएं तो स्ट्रक्चर कैसे तैयार होगा? पहले हेल्पिंग वर्ब तैयार होगी, प्लस सब्जेक्ट आएगा, प्लस मेन वर्ब आएगा, प्लस ऑब्जेक्ट आएगा, प्लस ये मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है। मार्क ऑफ इंट्रोगेशन ये पंक्चुएशन मार्क में मार्क ऑफ इंट्रोगेशन है, और ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस में जरूर लगता है। अगर ये ना लगे तो वो इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं माना जाएगा, ठीक है। तो आगे अगर हम एग्जाम्पल देखते हैं क्लोज एंडेड का, तो डू यू लाइक मैंगो, ठीक है, क्या तुम्हें मैंगो पसंद है? इसको यस नो इसलिए बोलते हैं कि क्लोज एंडेड क्वेश्चन इंट्रोगेटिव क्लोज एंडेड इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में जो है हमें यस नो जो है करके आंसर देता है। तो इसका क्या आंसर दे सकते हो? डू यू लाइक मैंगो, तो क्या तुम्हें आम पसंद है? या तो यस बोलोगे या तो नो बोलोगे, ठीक है। और तो कुछ तीसरी सिचुएशन तो नहीं तैयार हो रही है। दूसरा क्या है? इज इट कोल्ड टुडे, क्या जो है आज ठंडक है? तो या तो बोलोगे हाँ या तो नहीं, ठीक है। देयर आफ्टर इन द अदर हैंड की क्या है? ओपन एंडेड होते हैं। ओपन एंडेड रहते हैं जो एक्सप्लेनेशन के लिए फ्री रहते हैं। जैसे हाँ, इसमें सबसे पहले आ जाता है क्वेश्चन वर्ड, प्लस हेल्पिंग वर्ब आ जाती है, प्लस सब्जेक्ट आ जाता है, प्लस मेन वर्ब आ जाती है, प्लस ऑब्जेक्ट आ जाता है। अगर इसमें ध्यान दें तो ये डू क्या है? यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हो गया आपका? यू हो गया, मेन वर्ब यहाँ पे लाइक है, ठीक है, ऑब्जेक्ट आपका मैंगो हो गया, बाद में जो है क्वेश्चन वर्ड आ गया, ठीक है। उसी तरह देखो यहाँ पे वाई जो है आपका क्वेश्चन वर्ड हो गया, ठीक है। क्वेश्चन वर्ड जो है ऐसे जो क्वेश्चन पूछते हैं, ठीक है, वाई हो गया, हु हो गया, व्हाट हो गया, हाउ हो गया, ये सारे क्वेश्चन पूछते हैं, तो इन्हीं को क्वेश्चन वर्ड बोलते हैं, ठीक है। तो जो कि आगे हम और फर्दर डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये कह रहा है कि आपका देखिए हेल्पिंग वर्ब हो गया, पहले ये तो क्वेश्चन वर्ड QW लिख दे रहे हैं, ठीक है, आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, देयर आफ्टर आपका सब्जेक्ट हो गया, मेन वर्ब हो गया, ठीक है, और उसके बाद जो है आपका ऑब्जेक्ट, प्लस उसके बाद मार्क ऑफ इंट्रोगेशन जो है क्वेश्चन मार्क हो गया, ठीक है। तो व्हाई डू यू लाइक मैंगोज, ठीक है, तो इसका हम यस नो में जवाब दे सकते हैं, तुम्हें आम क्यों पसंद है,
ठीक है। अरे मुझे आम पसंद है क्योंकि जो मैंगो है वो मेरा फेवरेट फ्रूट है इसलिए पसंद है, ऐसे बोल सकते हैं। लेकिन हम इसका जवाब यस नो में नहीं दे सकते हैं, ठीक है। इसीलिए ये डिफर करता है। और दूसरा है व्हाई इज इट कोल्ड टुडे, आज ठंड क्यों है, इसका जवाब यस नो में दे सकते हैं, नहीं दे सकते हैं। आज ठंड इसलिए है क्योंकि आज हो सकता है टेम्परेचर डाउन, इसीलिए ठंड ज़्यादा है, ठीक है। तो इसी तरह जो है इंट्रोगेटिव सेंटेंस के भी दो प्रकार होते हैं, क्लोज एंडेड, ओपन एंडेड। क्लोज एंडेड जो होता है जिसको यस नो टाइप के बोलते हैं, इसका स्ट्रक्चर हमने तैयार किया, ठीक है। और क्लोज एंडेड के एग्जाम्पल देखे। और क्लोज एंडेड क्या होते हैं, यस नो में जवाब दिया, जिसका जवाब दिया जा सकता है। डू यू लाइक मैंगो, उसका जवाब यस नो में दे सकते हो, ठीक है। तो इसका हमने स्ट्रक्चर बनाया। दूसरा हमने ओपन एंडेड बताया था, जो कि क्वेश्चन वर्ड वाले भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस होते हैं। तो क्वेश्चन वर्ड हो गया प्लस हेल्पिंग वर्ब हो गया प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब हो गया, ठीक है। तो ये कह रहा है कि व्हाई डू यू लाइक, हमने इसका एक जो है एग्जाम्पल भी देखा। देयर आफ्टर जो है हम आगे जो है अब इसके बाद से जो हम आगे जो है प्रॉपर टेंस के बारे में अब से जो है पढ़ना स्टार्ट करेंगे, क्योंकि जो है अब हमने जो है टेंस की जितने भी फंडामेंटल, जितने भी बेसिक्स है उनको कवर कर लिया है। अब कल से जो है, ठीक है, हम टेंस को प्रॉपर अब जो है कल से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को उठाएंगे और पर डे जो है कोशिश करेंगे कि एक टेंस को उठा के कंप्लीट करें। हाँ, थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन चीज़ों को एकदम बेहतरीन लेवल से, एकदम बेसिक से समझते जाएंगे तो चीज़ें हमारे अंदर वो आसान हो जाएंगी, वो हमें कहीं और पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़े। तो यही है कि यही रहा आज का वीडियो, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं और चीज़ों को आप रिवीजन करते रहिए और आप बताइए कमेंट बॉक्स में कि आपको वीडियो कैसा लगा। हाँ, और आज के लिए बस इतना ही करते हैं। दिस इज़ मी संदीप गुप्ता साइनिंग ऑफ।